Good morning to everyone. Here we are going to learn a drama which is Chandalika. Chandalika is a drama written by Rabindranath Tagore. Of all the novelists contributing to the vast and varied corpus of Indian English drama, Rabindranath Tagore was one of them, who was a very famous writer of this country. So first of all, we will come to know about the writer. Rabindranath Tagore, born on 1861 and died on 1941. He was a poet, prose writer, composer, painter, essayist, philosopher, educationist and social reformer. So there are many capabilities by Rabindranath Tagore, and the first Asian to be honored with the Nobel Prize in 1913. This is the most important thing, that Rabindranath Tagore is the first novelist of India to get a Nobel Prize in literature for his work Gitanjali in 1913. And this work, basically as a poet, he gained fame all over the world. इस वर्क के लिए बेसिकली उन्हें पूरी दुनिया में जाना जाता है. Now we will know about this drama Chandalika. This is a play or drama. Both are same. The play revolves around the complexities of human mind and its conflicting needs and wants. मनुष्य के जो माइंड है और हमारे लाइफ में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आते हैं. कन्फ्लिक्ट्स मीन्स जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं और परिस्थिति सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. तो हियर आर द कैरेक्टर्स एंड वन ऑफ देम इज प्रकृति. प्रकृति इज अ मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ड्रामा. एन अनटचेबल वुमेन, एक अछूत महिला जिसे समाज में अछूत माना जाता है, lives at the fringe of her society with her mother, जो एक समाज के एक दायरे में अपनी माँ के साथ रहती थी. आनंद, a disciple of Lord Buddha. Another character is आनंद, जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य है. Disciple means शिष्य. आनंद himself was an untouchable before, और वो भी एक अछूत यानी अनटचेबल कास्ट से ही बिलोंग करते थे. एक्सेप्ट ए ड्रिंक ऑफ वाटर फ्रॉम हर. वंस एक बार ऐसा होता है कि आनंद जो है प्रकृति से क्या मांगते हैं? ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी. आनंद टीचेस हर नॉट टू बिलिटल हरसेल्फ इवन इफ द होल सोसाइटी माइट थिंक अदरवाइज. लेकिन प्रकृति जो है उनको पानी देने से इनकार करती है, क्योंकि मैं क्या हूँ? अनटचेबल हूँ, अछूत हूँ, मैं ऐसे कास्ट से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मैं आपको पानी नहीं दे सकती हूँ. लेकिन आनंद जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे उसे समझाते हैं कि अपने आप को इस तरह से छोटा नहीं समझना चाहिए. दिस स्मॉल इंसिडेंट स्पार्क्स ए न्यू सेल्फ रियलाइजेशन इन प्रकृति. और ये जो घटना प्रकृति की जिंदगी में हुई, छोटी सी घटना है, सिर्फ पानी मांगना, आनंद का पानी मांगना, और उसी बीच में एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रकृति को होता है कि वाह क्या थॉट है कि हम इस तरह से अपने आप को अनटचेबल नहीं माने. बट एट द सेम टाइम हर न्यू सेल्फ डायरेक्ट्स हर टू सो फार अननोन इमोशंस टुवर्ड्स आनंद, हर इमेंसिपेटर. Emancipator means someone who free others from bondage. प्रकृति को ऐसा महसूस होता है कि आनंद वो इंसान है या भगवान बुद्ध का शिष्य है जो मुझे इस सांसारिक बॉन्डेज से, बंधनों से मुक्त करने आया है. She wants Anand only for herself. अब उसे लगा कि नहीं, this is the person with whom I can spend my लाइफ. ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगी. क्यों? बिकॉज ही हेल्प्स प्रकृति in self
मंथन करने में उसे मदद किया। At the behest of Prakriti, her mother grudgingly uses her witchcraft and necromancy to get Anand for Prakriti. लेकिन प्रकृति की जो माँ है, she believes in black powers, वो कुछ काला जादू उस तरह के बातों पर अंधविश्वास करती थी और उस तरह का कुछ पावर वो अपने आप में रखती थी कि मंत्र का उच्चारण करके कुछ ऐसा पावर करना या किसी को सम्मोहित करना, उस तरह का उनमें कुछ ऐसा था। वो सोची कि मैं आनंद को क्या करूंगी, सम्मोहन करके मंत्र पढ़ के उसको अपना ये मैं कैप्चर में ले आऊंगी। ठीक है। Prakriti's mother unleashes the dark forces which captures and binds Ananda and brings him to Prakriti. जैसा वो सोची थी वैसा कि अपना कुछ डार्क पावर जो है, गलत पावर जो इस्तेमाल करके आनंद के ऊपर उस तरह से करती है जिससे कि वो प्रकृति के कैप्चर में आ जाए। तो ये एक तरह से स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है कि अपनी बेटी के लिए एक संत महात्मा जो भगवान बुद्ध के लिए है उसको उस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है उनके मार्ग से। Prakriti could not watch the humiliation of Anand under dark forces and implores her mother to release. जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ इस तरह से कर रही है तो वो उसे रिलीज करने की कहती है कि आनंद पर इस तरह का कोई भी काला जादू वगैरह ना करे। तो फाइनली आनंद despite his own agonies pardons and blesses प्रकृति at the end. अंत में ये सारे सिचुएशन फेस करने के बाद भी आनंद जो है प्रकृति को ब्लेस यानी कि आशीर्वाद ही देता है, उसके लिए कुछ बुरा नहीं करता है। एंड प्रकृति also realizes that if you love someone you should not hold them in captivity but rather set them free. अगर आप वाकई में किसी को चाहते हो तो आप उसको अपने पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकते हो ना, नहीं, we have to set them free, उसको फ्री करना है ताकि उसे ये नहीं लगे कि मुझे कोई गुलाम बना रहा है। तो दिस इज द थॉट बाय आनंद विच इज रियलाइज्ड एट द एंड एंड द ड्रामा टीचेस अस इफ लव इज रियल वी शुड नॉट मेक एनीवन इन आवर बॉन्डेज। तो ये उस समय की बात है जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंद्रालिका जैसा ड्रामा लिखा है। आज के समय में जरूरी नहीं कि काला जादू या इस तरह का कुछ हमारे समाज से ये अंधविश्वास ये सुपरस्टिशन है, ये हट चुका है। फिर भी ये ड्रामा का पार्ट था इसलिए हम लोग इसे पढ़ा और जाना। ओके, थैंक यू।